पहली जो मुलाकात हुई थी उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहना दी थी। जैसे मैं 16 साल की थी और उस समय में उन्होंने काफ़ी मुझे मेरा हौसला भी बांधा था और काफ़ी सराहना दी थी कि थोड़ा-सा मुझे साइड में भी लेकर गए थे कि तुम बहुत छोटी हो, पर जो जिस तरीके से तुम मेहनत कर रही हो तुम बहुत आगे जाओगी और बस कभी हौसला मत हारना और कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर मतलब निसंकोच हमसे पूछना, हम ज़रूर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो आई थिंक वो पहली मुलाकात तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल याद रहेगी। और अभी भी मुझे याद है, जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने चर्चा की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या-क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कॉन्वर्सेशंस ही कि जिस तरीके का उनका जज़्बा है खिलाड़ियों के प्रति, जो वो जाने से किसी कॉम्पिटिशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और आने के बाद भी वापस मिलते हैं और जिसका मेडल है या नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनका है उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए और जिनका नहीं है उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बांधते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके का उनका स्वभाव है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली, तो आई थिंक वो स्वयं ही बताता है कि वो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा खेलों के प्रति उनका प्रेम है। उन्होंने पूछा था कि मतलब कैसा वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और मेडल लेके कैसा लग रहा है और बाकी लोग कैसे हैं। तो मैंने भी उनको बताया था कि मतलब बाकी सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और होपफुली काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होगा। शूटिंग में तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा हमारे खिलाड़ियों का भी। बहुत सारों ने मतलब काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला अगर टोक्यो से यहाँ तक का कंपैरिजन करें तो एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि वो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि पूरे टीम का पूछते हैं, टीम के बारे में, पूरी टीम के बारे में पूछते हैं। जाने से पहले तो सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही थी कि सिर्फ सबसे ज़्यादा हमें स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, हमारी जो मेहनत है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए और जिस तरीके की जर्नी हमारी रही है, जो हमने कितने कंपटीशन लाइफ में खेले हैं, कितने लंबे सालों का करियर की मेहनत रही है हमारी, तो उस पे हमें भरोसा होना चाहिए और फिर बस लगे रहना है और चाहे हार हो चाहे जीत हो उसके आगे भी जीवन है और लगे रहना है हमेशा। पेरिस ओलंपिक जाने से पहले हमारी मतलब सारे एथलीट्स बुलाए गए थे वहाँ पे पीएम हाउस में, तो सर ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया कि अपना बेस्ट देना है वहाँ पे जाके, निडर होके खेलना है हर एक गेम और उसके बाद अपना बेस्ट दे करना है। तो काफ़ी मोटिवेशन मिली और हाँ लगा मेरे को कि हाँ मैंने इंडिया के लिए करना है उस टाइम पे, ऐसे ही वो अंदर से रोंगटे वो खड़े हो रहे थे तब। पीएम सर ने मेरे को जब मेडल आ गया हमारा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद हमारी बात हुई थी, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। मतलब पहले तो अनएक्सपेक्टेड थी चीज़ कि मतलब पीएम सर से बात होएगी और मतलब उसके बाद जब बात हुई तो काफ़ी अच्छी मोटिवेशन भी मिली कि लाइक अब और अच्छा करूँगा कि लाइक LA28 में इस मेडल का कलर चेंज करेंगे। उनकी बात सुन के ये बात फील हुई थी मेरे को तब। पीएम मोदी जी ने जो स्कीम स्टार्ट करी है खेलो इंडिया, ये 2018 में स्टार्ट हो गई थी बट मैं इसके अंदर 2019 में आया था और उसके बाद हमें मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़ होगी, पैलेट्स फ्री होगी, जो कि स्टार्टिंग में हमें लाइक 800-900 की पड़ती है, वो एक टिन होती है वो, और वो फ्री होगी, टारगेट्स फ्री हो गए। और उसके बाद हमें जैसे अगर पुणे जाके ट्रेनिंग करनी है, जो NCOE वो आ गई क्या कहते हैं अकेडमीज़ होती हैं, जो NCOE अकेडमीज़ उनके अंदर जाके ट्रेनिंग करनी होगी तो वहाँ पे भी हम आराम से जाके कर सकते हैं, बस एक मेल डालनी होती है हमें। और उसके बाद टॉप स्कीम स्टार्ट हुई जिससे हमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिले कि हम अदर कंट्रीज़ में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाइक ओलंपिक से पहले हमने लग्जमबर्ग में ट्रेनिंग करी, 10 दिन का कैंप था वो, उसके बाद फिर सीधा हम पेरिस ओलंपिक में गए थे। शूटिंग का अलग था वहाँ पे बिल्कुल ही शैट्रू, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करी, फिर हमने वीक ट्रेनिंग करी, उसके बाद फिर मैच था वो। पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, सारा कुछ ही मतलब खुद करना पड़ता था, एंट्रीज़ वो सारा कुछ, बट अब तो ऑनलाइन हो गया सारा कुछ। अभी मेरे साथ बात हुई थी जब मेडल जीता था मैं, तो उसके बाद उनका कॉल आया था मुझे, तो कॉल पे उनका पहला शब्द था कि कसं काय भाऊ, मतलब जो मराठी का मेरा लैंग्वेज है होम टाउन का, तो उसमें उन्होंने बात की थी। एंड मैं इतने सालों से देख रहा हूँ उनको कि कोई भी एथलीट कहीं का भी भारत के किसी भी कोने का हो, उनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें वो पहले बात करते हैं, मतलब उसका जो शब्द उनका सेंटेंस पहले होता है उसी में बात करते हैं। तो वो जो प्लेयर है एथलीट है
उसको इतना कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार उनमें कुछ तो बात ऐसी है कि इतना महसूस फील होता है कि बढ़िया सी, कि आनंद फील होता है कि हाँ हमारी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं जो भी है, तो बढ़िया फील होता है। तो उस टाइम पे उन्होंने जब बात की थी जब मुझसे, तब ये बताया था कसं काय भाऊ, कसे आहात, आपने बढ़िया अच्छा प्रदर्शन दिखाया और काफ़ी बढ़िया से खेला आपने, और देश आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है। ये सारी चीज़ें उन्हें बताया था। और उन्होंने एक ऐसी भी बात कही थी कि मैं वो सुन के चौंक हो गया था। जैसे कि ओलंपिक जाने से पहले हम उनके घर गए थे, सारे जो भी एथलीट्स थे जो ओलंपिक जाने वाले थे उनके घर गए थे तभी। तो मैं लाइन में पीछे आई थिंक लास्ट से थर्ड लाइन में बैठा था और मैं शांति से बैठा था और मैं बस उनका स्पीच है जो भी बात कर रहे हैं उनको सुन रहा था मैं। बट उस दिन उन्होंने फ़ोन पे बात की तब मैं बोला कि आप मेरे घर आए थे, तब मैंने देखा आप शांति से बैठ गए थे, तो मैं वहाँ पे हैरान हो गया कि ये भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। तो ये उनकी बड़ी बात है कि हर एक चीज़ छोटी छोटी भी होती है उन पे वो नोटिस करते हैं। जब उनके घर गए थे तब पहले तो सबके पूछा था कि आप सबसे यंगेस्ट कौन है जो जा रहा है और कितनी बार ओलंपिक्स में जा रहे हो, या अब तक का थर्ड ओलंपिक किसका है। तो ये सारी जानकारी जानते हैं वो कि, और उनसे पूछा भी ताकि उनसे कुछ प्रेरणा मिले, मतलब जो नए नए एथलीट है जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको क्या मोटिवेशन देना है वो उनसे पूछ रहे थे कि आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे, जाकि जो पहली बार जा रहे हैं उनको एक प्रेरणा मिले, कॉन्फिडेंस मिले कि वहाँ जाके खेलने के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए। उनका ऐसा कहना है कि आप खेलते रहो देश के लिए, सबके लिए, बट जो अपने बड़े लोग हैं, जो अपना कोच है, उनका सम्मान करना बड़ी बात होती है, वो उसके लिए आप रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एक बात उन्होंने ऐसी भी कही थी कि जो एथलीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप एक क्लीन होके गेम खेलना है। जो आप अभी देखते हैं हम कि एंटी डोपिंग और सब चीज़ें होती रहती है किसी खेल में, तो वो उनका एक कहना था कि आप खेलते रहो और क्लीन खेलो ताकि आपका देश का नाम, आपका खुद का नाम अच्छी तरीके से वहाँ पे ऊंचा हो जाए। I met Honorable Prime Minister Modi ji for the first time at the felicitation ceremony had held for us after the Asian Games last year, and that was a very special moment for, I think, not only for me but for all the athletes there, to meet somebody of a stature like our Honorable Prime Minister Modi ji. All of us were standing on different wooden blocks, and he would come to each block basically and speak, and then he came to us where, let's say, all the question team was standing together, and he asked us कि he said in Hindi, आप लोगों को कोई शिकायत है, and हम सब were like नहीं sir, कुछ नहीं, and then he said कि हाँ, we had just won the gold medal and I had just won the individual bronze, and he said हाँ कि winners don't have complaints, which is a very he said in his own language that जो जीतते हैं उनको शिकायत नहीं होती, and I think that moment I will always remember, because yeah, I think that's just the spirit and the motto of a true leader like him. So it was just very motivating and encouraging to hear these words from him. In the beginning of around February or March, he had sent all the athletes a letter who had qualified for the Paris Olympics, wishing them the best of luck and just extending them his wishes and ensuring them that, you know, in case we run into any problems or anything arises, that he is there for us, and that we just have to contact him and let him know, and that it will be taken care of. I just think that's a very very special thing, and for all of us to receive it at our home without any prior notice, it was just a very good surprise to wake up to, and yeah, just very special. There was a problem with that the temperature was too high in the village, and the Indian government had sent air conditioners to all the athletes, which I think was a very great initiative taken by the government to ensure that the athletes feel comfortable and feel at home. And one more personally, what I experienced was that at some days I was having problems of reaching the venue from the village because of less
or not, let's say, the timings of the bus schedules were not fitting to my training timings, and I just had to inform the IOA, in this case our chef de mission, Mr. Gagan Narang, and he immediately organized a car for me at the time that was required by me, and everything took place very smoothly. So I think that was very important for me personally to feel comfortable and at home. One technique he used in this event was that he asked athletes, for example, which of these athletes are going to their first Olympics, for example, for somebody like me. Then the next question was which athletes have been to 3 or more Olympics, and then there were other athletes, and then he asked them, what advice would you give to the people who are going to the Olympics for the first time. Then he asked the crowd which athletes are going abroad for the first time. Then he asked the crowd which athletes have been abroad numerous times. So he helped us in a way that he used the athletes' knowledge to help other athletes, which I think was also very supporting to hear it, you know, from somebody else who is of a similar age, who's also in the same field. So I think that was a very very motivating to be a part of. Khelo India is a very important and one of the biggest and most let's say huge steps taken by the government to really promote the development of sport in our country, because Khelo India really helps these young children, you know, from school, from colleges, to really develop their sports skills among other skills from a very early age. And if you look let's say at other countries of their sports athletes who are at the top of the level, they all started at a very, very young age. And one thing what I've learned through my own experience is that through playing sport, you not only develop your sports skills, you also develop other soft skills involved. Let's say teamwork, you learn how to let's say you learn how to cope with others, you learn how to work in a team, you learn how to be disciplined, you learn how to work hard, how to believe in yourself. So I think these are things that go hand in hand with focusing on your sport. So, and I think to do this through the Khelo India movement at such a early age, and to make it accessible, or mostly all sports accessible to the huge population that India has, I think it's a major game changer.